विकास मोदी जी ने किया है, कोई दिक्कत है नहीं। बीजेपी का माहौल है यहाँ गुजरात में, कोई दूसरा पार्टी है नहीं और जनता खुद चुनाव लड़ रही है। मुस्लिम भी पाटन में हमारे साथ हुआ, हर साल पाटन सिटी बीजेपी के लिए प्लस रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के पाटन में। आपको बताते चले 5 दिसंबर को यहाँ पर वोट डाला जाएगा। आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, तीनों पार्टियों के कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता किसको जिताएगी। तो चलिए, आज एनएमएफ न्यूज़ इसीलिए पहुँचा है कि जनता क्या राय रखती है। ये जो पाटन है वो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एक जूना रजवाड़ा का शहर है। सारे उत्तर गुजरात में जो माहौल है और ये गुजरात की जो पब्लिक है वो पब्लिक में पाटन को सारे गुजरात में उस फेमस है। उसका राजा सिद्धराज था, इतिहास अच्छा था। लेकिन हाल जे छेल्ला 20 साल से ये पाटन की प्रजा है, भाजपा के प्रति इसका लगाव है। यहाँ से आनंदीबेन सीएम हुई थी, यहाँ से बड़े बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं यहाँ से सेंट्रल में भी गए हैं। इसलिए आज का जो माहौल है वो ऐसा है, लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं है, तालाब भरे हुए हैं, खेती में बोर पर बिजली मिलती है और सब बातें समस्या और निचला वर्ग है वो खुश है। इसलिए सब भाजपा की बात करते हैं और भाजपा को मत देते हैं। तो पिछले 5 साल से तो यहाँ पर कांग्रेस की कैंडिडेट है, तो विकास किसने कराया है? विकास की बात जो होती है तो उसको गलत समझाते हैं। ऐसे गांव वाले लोग ने पाटन में जो पोता ने मकान लिया है वो 4 लाख में लिया था, आज 40 लाख बोलते हैं। तो महंगाई की कहाँ बात है? गैस की बात कहती है कांग्रेस वाले, तो गैस की बात कहाँ कहती? पहले गैस 150 रुपया में, तो आज महंगाई है तो 1100 रुपया, 1150 रुपये है। तो सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ी है। अकेले गैस में कि महंगाई की एक वस्तु की बात में नहीं है। लोगों के सैलरी पहले 700-1000 रुपया पगार था नौकरियात का, आज ये 50-50 हज़ार 80-80 हज़ार पगार है। तो लोगों के पगार भी बढ़े हैं ना, ये कोई प्रश्न नहीं है। ये तो लोगों विरोध पक्ष वाले प्रश्न उछालते, छोटे छोटे प्रश्न को मुद्दा खड़ा करते। यहाँ कोई कोमवाद की बातों नहीं है, प्रजा सुख शांति से रहती है। अगले जो माहौल था वो तो थोड़ा एक आंदोलन हुआ था गुजरात में, इसकी कोई असर पड़ी हो तो ऐसा हुआ है, बाकी कोई दूसरी कोई बात नहीं है। और सब भाजपा को चाहते हैं। सब भाजपा को चाहते हैं या पाटन की जनता बटी हुई है कांग्रेस और भाजपा में? आज ऐसा माहौल है, एक तीसरी आप आई है और कांग्रेस है और भाजपा है। लेकिन आज पाटन की जनता है वो भाजपा को थी और माहौल भी भाजपा का है। केजरीवाल का क्या होगा फिर? वो तो नहीं चलेगा। केजरीवाल है वो दिल्ली में चलता है, केजरीवाल दिल्ली में चलता है। और यहाँ पाटन की पब्लिक मुफ्त में नहीं कोई बात लेना चाहती है। मुफ्त की बात है, यहाँ श्रम कर्मवादी लोग बहते हैं गुजरात में। ये दिल्ली की प्रजा नहीं, कर्मवादी है, वो मुफ्त की कोई चीज़ की वो बात वो लॉलीपॉप है। अच्छा, तो केजरीवाल लॉलीपॉप दिखा के मतलब जनता का रुझान लेना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है। जो सिटी में एमएलए है ना, और जब तक जो पुल बना, रोड बना, 4 लाइन बना, वो सब रोड है केंद्र सरकार का बना है। और जब भी केंद्र सरकार भाजपा काम करती है, उसका काम पूरा निर्माण होता है, तो उसकी एक आदत ही पड़ गई है। वो पाटन की प्रजा देखती है, सीधा वो काम पूरा होता नहीं है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ, सीधा बाइक लेकर दौड़ता है कि मैंने बनवाया। उसने कुछ नहीं किया। उसने ग्रांट नगर पालिका में नहीं दी, कोई ग्राम पंचायत में नहीं दी। मैं बाजू के गाँव का सरपंच हूँ, मैं खुद उसके पास ग्रांट लेने गया था, तो उसने ऐसा बोला, तुम मेरे गाँव से वोट नहीं मिला, मैं कहाँ से ग्रांट दूँ? किरीट भाई ने मेरे को खुद बोला था। और उसका कोई हवा नहीं है, उसने हवा बनवाई है। हवा है नहीं बिल्कुल। हमारे राजुल बहन है ना, वो कम से कम 50,000 वोट से जीतती है। दरेक समाज मेरे साथ है, पाटीदार समाज है, ठाकुर समाज है, टोटली समाज है, वो मेरे साथ है। अभी रबारी समाज तो उसके साथ है, पटेल समाज भी मेरे साथ है। लेकिन राजुल बहन 50,000 लीड से जीतती है मेरे पाटन प्रतिशत। अच्छा, व्यापारियों में कोई नाराजगी है बीजेपी को लेकर? नहीं, व्यापारी में पूरे संतोष है। व्यापारी में जो फंड उसने जो माहौल बनवाया था, ऐसे डराती थी कि बीजेपी आएगी ऐसा करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद व्यापारी हूँ, मैं खुद धंधा करता हूँ, लेकिन बोलता है कि जीएसटी लग गई, फलाना लग गया। वो तो सीधा टन है, आप सीधा टैक्स भरते थे, वो जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया है। उसके कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जब मुफ्त की कोई चीज़ मिलती है, रास्ते में मान लीजिए फ़ोन ही पड़ा हुआ मिल जाए, तो एक अमूमन नॉर्मल आदमी उठा लेता है उसको। केजरीवाल इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, गुजरात की जनता क्यों नहीं ले रही फ्री में? वो पाटन है, ऐतिहासिक नगरी है, सिद्धराज राजा की नगरी है, इसमें फ्री मुफ्त कोई लेने वाला है ही नहीं। पहली बात तो वही। केजरीवाल को तो रेवड़ी बांटने की आदत ही है, और रेवड़ी से नहीं, ऐसे रेवड़ी हमको मिलती है इधर ही।
हमें खुद की मजदूरी से, तो रेवड़ी लेने की मतलब ही नहीं आती हमको तो। कह रहे हैं बेरोजगारों को 3000 रुपए देंगे, वो भी नहीं चाहिए। नहीं, हमको मोदी साहब पहली बात तो 2 रोजगार है ही नहीं। दूसरी बात कि ऑलरेडी हमको केंद्र सरकार दर 4 महीने 2000 देती है, खेडूत के खाते में पड़ता है। और जो खेती सब एक खेती वाला खेडूत है, किसान है, किसान के घर पे अभी नल है, पानी है, बोर है, ट्यूबवेल है, और सुबला के कैनाल अभी आप देखोगे ना, ऐसे 3 किलोमीटर जाओगे तो फुल पानी जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ट्यूबवेल 1000 फुट थी जब कांग्रेस सरकार थी तब, अभी 500 फुट 200 फुट बोर डालेंगे ना तो पानी निकलेगा बाहर। हमको कोई खेडूत नाराज नहीं है, कोई व्यापारी नाराज नहीं है, कोई वर्ग भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी से नाराज है। तो ये बताइए, मुसलमान और हिंदुओं में भेदभाव करती है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम सब साथ में पढ़े लिखे, मेरे क्लासमेट 50 से ज़्यादा मेरे क्लासमेट मुस्लिम हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ पाटन, 50 से ज़्यादा मेरे क्लासमेट हैं। आज भी उनके मैसेजेस आते रहते हैं। वो हमको दिवाली की शुभकामना देते हैं, हम उनको ईद की शुभकामना देते हैं। कोई भेदभाव ऐसा है नहीं। कुछ मुसलमानों में नाराजगी है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, विकास नहीं हो रहा, हमें दबाया जा रहा है। विपक्ष भी आरोप लगाता है। नहीं, वो सब आरोप गलत है। इधर ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान, मैंने आपको बताया ना अभी कि मेरे क्लासमेट रहे, हम उनको ईद की शुभकामना देते हैं, वो हमको दीपावली की देते हैं। ऐसा है इधर, ये वो बात गलत है। वो कोई उत्साह हुए 2-4 लोग होते हुए ऐसा बोलते हैं। बाकी मुस्लिम भी पाटन में हमारे साथ हर साल पाटन सिटी बीजेपी के लिए प्लस रही है। जब भी चुनाव आया है 95 से लेके तब तक पाटन सिटी बीजेपी में प्लस ही रही है। ये बताइए, गुजरात में 182 सीटों पर चुनाव है, कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं? बीजेपी भी कम से कम, हम जहाँ से लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती रहती है, 150 प्लस होगी। ये मोदी मैजिक है कि यहाँ के कैंडिडेट को जिता रहे हैं या फिर कैंडिडेट से ही उम्मीदें हैं? यहाँ के कैंडिडेट से उम्मीद है। उसका कारण इधर बीजेपी आने का कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण यहाँ 1.5 लाख उम्मीदवार महिलाएं उम्मीदवार है पाटन जिले में। इधर पाटन सीट 18 विधानसभा में 1.5 लाख महिलाएं है। और राजुल बेन खुद ऐसी पहली है जो उम्मीदवार है हमारी, वो लॉ कॉलेज की प्रोफेसर रही है। और वो महिला आयोग की चेयर, महिला आयोग में भी दिल्ली से उनको बुलाया गया है। डायरेक्ट मोदी साहब ने उनको बुलाया गया है। और सबको पता है कि मोदी साहब को नज़दीकी संबंध है राजूला बेन के। और महिला आयोग में राजूला बेन ने जो काम कर दिखाया, वो काम को देकर उनको टिकट दिया है। ऐसे टिकट दिया नहीं। राजूला बेन ने 5 साल में महिला आयोग में जो काम किया, उसके लिए उनको ये टिकट पाटन सिटी के लिए उनको प्रॉपर चला गया। और यहाँ का शासन है, आप बात करो, राजमाता मीनल देवी ने यहाँ शासन किया, तब तक प्रजा को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आई नायका देवी, उसमें भी पाटन सफल रहा है, उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आई आनंदीबेन पटेल, अब बारी है राजुल बेन की, आएगी तो बीजेपी ही। तो केजरीवाल का क्या होगा? वो तो दावा कर रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी। केजरीवाल को इधर 200 वोट नहीं मिलेंगे। लालेश टक्कर खड़े केजरीवाल के इधर पाटन विधानसभा में, उनको 1000 से ज़्यादा वोट मिलने वाले नहीं है। और राजल बेन, मेरे ख्याल से भाई ने अभी बताया, जो 50,000 प्लस होकर राजल बेन जीतेगी, ये हमारा दावा है। हम इधर के लोकल कार्यकर्ता, हम सब सामाजिक आगेवान है। हम बीजेपी में भी नहीं और कांग्रेस में भी, हम लोकल है, समझो आप मेरी बात। इधर जीतेगी राजल बेन है। अच्छा, ये बताइए, एक बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व का, और बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में मुसलमान कहीं पिछड़ रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने आपको भी बताया ना, ऐसा कुछ नहीं है। एनआरसी हटाया, कोई मुसलमान नाराज़ नहीं हुआ। कश्मीर में 370 हटाई, कोई मुसलमान नाराज़ नहीं हुआ। फिर भी कश्मीर में किसकी सरकार हटाई, आपने दिखाओ मेरे को। एनआरसी के बाद चुनाव था कि पहले था? एनआरसी के बाद का चुनाव हुआ ना कश्मीर का, वहाँ किसकी सरकार बैठी है? बीजेपी की। मतलब आपको लगता है कोई मुसलमान नाराज नहीं? कोई मुसलमान नाराज़ नहीं, हम सब साथ में, ऐसा कुछ है नहीं। और पाटन सिटी। क्या नाम है आपका? विपुल देसाई। क्या नाम है आपका? नरेंद्र वाणिया मेरा नाम है। बताइए, क्या लग रहा है, कौन आएगा, कैसा माहौल है? आएगा तो मोदी सरकार, और आएगा तो भाजपा सरकार आएगा। यहाँ तो अपनी राजुल बेन ही आएगी। ये बताइए, पिछले 5 साल में यहाँ क्या विकास हुआ है, या क्या समस्याएं थी जिनका निवारण आपको नहीं मिला और आप बीजेपी चाह रहे हैं? निवारण तो सब कुछ मिल गया है। अभी यहाँ GIDS की मांग है, वो भी राजुल बेन के आने के बाद ही वो भी मांग पूरी होने वाली है। और जो पानी की समस्या है, तो अभी सुजलाम सुफलाम कैनाल और अपने नर्मदा के कैनाल जो इससे तालाब से भरने का है, वो भी ये मोदी सरकार में भरे गए हैं। और बाकी जो कुछ है वो भी पूरे होने वाले हैं। राजुल बेन को ये मेन प्राधान्य इस बात को दिया है। ये बताइए, आप सामाजिक लग रहे हैं, उठते बैठते भी होंगे लोगों में। मुसलमान किसके साथ? मुसलमान तो अपने ही साथ है। ये यहाँ तो बिन सांप्रदायिक है। यहाँ को पाटन में तो ऐसा कुछ है, कभी दंगा भी नहीं हुआ है। मुसलमान भी अपने साथ ही है, वो भाजपा के साथ है। हमारे यहाँ लघुमती मोर्चा के भी प्रमुख है। लघुमती मोर्चा के भी कितने ही अपने यहाँ कार्य कर रहे हैं,
वो सब अपने भाजपा के साथ है। तो ये एक तरफा भाजपा जीतेगी या फिर कांग्रेस टक्कर दे सकती है? क्योंकि जब हमने एंट्री ली पाटन में तो कुछ लोग कांग्रेस के साथ भी नजर आए। नहीं, कांग्रेस तो पहले क्या था कि वो हार्दिक पटेल का जो आंदोलन था पटेलवाद का, वो आंदोलन में अभी सब ज्ञातिवाद में सब इसके साथ बह गए, तो मिस्टर किरण भाई पटेल आ गए। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई आंदोलन नहीं है, दलित आंदोलन भी नहीं है, पटेल आंदोलन भी नहीं है, ऐसा कोई आंदोलन है नहीं। और एक ही तरफ ऊपर से भी मोदी सरकार है, बीच में भी अपने आए राज्य सरकार में भी अपना भाजपा सरकार है, तो यहाँ का भी लोकल कैंडिडेट कोई ऐसा कोई माहौल है नहीं। अपनी ये जो कैंडिडेट है पढ़े लिखी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है और PhD किया हुआ है। और महिलाओं को जब मोदी सरकार ने प्रावधान 33% नहीं 50% प्रावधान दिया है, तो अपने राजुल बहन यहाँ 100% आ जाएगी। गुजरात की जनता सच में विकास देख रही है, जातीय समीकरण है? क्योंकि हार्दिक पटेल के आने के बाद से थोड़ा सा माहौल बदला है बीजेपी के लिए। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, नातीवाद कुछ है नहीं। लोगों को तो विकास चाहिए, ज्ञाति कोई भी हो, सभी ज्ञाति का विकास हो रहा है और ज्ञातिवाद को कोई है नहीं। अभी यहाँ तो सब विकास की मार्ग पे चलने वाले हैं, और जहाँ विकास जो पार्टी विकास देने वाले हैं वो इसके साथ ही रहेंगे। तो आपको लगता है विकास बीजेपी? हाँ, विकास बीजेपी ने किया है, ऊपर से भी किया है। जो यहाँ कुछ बाकी है वो भी राजुल बहन कर देंगे। यानी इधर पूरा जंगल जैसा था, बहुत विकास मोदी जी ने किया है, कोई दिक्कत है नहीं है। लेडीज़ भी घूमते हैं रात में, तो ये दिक्कत नहीं है। सारा काम मोदी जी ने किया है। हम खेती करते हैं तो पानी भी अच्छा आता है, फसल भी इसकी वजह से अच्छी होती है, सब भी अच्छा चल रहा है माहौल। यहाँ के क्षेत्र में कांग्रेस के कैंडिडेट ने कितना विकास किया है कि नहीं किया? कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, कुछ कामत नहीं किया कांग्रेस ने, सब मोदी जी ने किया है। मोदी जी के साथ सब जनता है, मोदी जी के साथ। तो उन पे तो आरोप लगता है कि वो हिंदू मुसलमान करती है मोदी। कुछ कोई करता नहीं है, कौन कह रहा है? विपक्ष कहता है सर। विपक्ष तो खोटा मुद्दा उस बात करता है। अच्छा, राहुल गांधी को लेके क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी नहीं चलता, वो तो गांधी जी के जमेराम सब पता चला गया, तो अभी उसको कोई पता ही नहीं चलता। राहुल जी को कोई पहचानते नहीं इधर की पब्लिक। वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं पूरे देश में, 2000 किलोमीटर। खोटा थकन के लिए घूम रहा है, खोटा कोई वोट नहीं देगा उसको। क्या करना चाहिए उनको? तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, भारत जोड़ो की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के एक कैंडिडेट तोड़ कर ये विकास के पद पर भाजपा में आ रहे हैं। तो राहुल गांधी को तो यही सोचना चाहिए, तो जो विकास के पद पर जो चलेगा वो मोदी जी के साथ चलेगा, तो उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा करनी। भारत से जुड़ा हुआ ही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ा हुआ है, कभी इसमें कोई पार्ट पड़ा नहीं। गुजरात से अरुणाचल तक कोई जुड़ा हुआ है। देखिए, मोदी भी नेता है, राहुल गांधी भी नेता है, कितना फर्क है? फर्क तो ज़्यादा है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगो तेली, ऐसा फर्क है। अच्छा, क्या फर्क देखते हैं दोनों नेता? जमीन आसमान का फर्क है मोदी जी के, राहुल जी के। क्या खासियत है मोदी में? मोदी जी सब सर्वोपरि को साथ लेके चलता है। मोदी जी कोई कुंभवादी नहीं, मोदी जी अच्छा आदमी है, सबको वो गुजरात तो चलते है और विदेश वाला इसको पास कर रहे हैं मोदी जी को, कि बहुत अच्छा इंसान है। केजरीवाल को लेके क्या राय है? मौका नहीं देना चाह रहे हो? केजरीवाल को कोई मौका नहीं है, उसको इसका निशान कैसा है? झाड़ू जैसा, वो तो झाड़ू में चल जाएगी। क्या पता सफाई करने के लिए हो कि अच्छे सफाई? नहीं नहीं नहीं, नहीं है ऐसा। अच्छा निशान नहीं। दिल्ली में तो काम कर रहे हैं, पंजाब में इधर तीसरा पक्ष चलता नहीं, गुजरात में 2 पक्ष चलता है। और आप? हाँ जी, हाँ मैडम, माई सेल्फ विक्रम योगी, मैं यहाँ से ही बिलोंग करता हूँ और पिछले 27 सालों से गुजरात में तो हमारे बीजेपी ही चल रहा है। और जो पार्टियाँ कांग्रेस का तो पूरा देश में सत्यानाश हो चुका है, सफाया हो चुका है। केजरीवाल तो आया है तो उसका तो चलना ही नहीं है। अभी माहौल जो चल रहा है, लोग दिखावा कर रहे हैं, मगर बीजेपी ही 100% आने वाली, क्योंकि युवा वर्ग, आज का एजुकेशन सिस्टम, आज का विकास देखे तो सभी तरह से हमारा बीजेपी ही है, ओनली फॉर। आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। कुछ सीटों पर ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी का नाम तो सुना होगा। ओवैसी को जानते हैं ना, वो तो देशद्रोही है ना, वो अपने का ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिमों के लिए वो कर रहा है ना। वो क्या बोल रहे हैं, वो ये नात जात में बांट रहा है, वो ऐसा कर रहा है ना, हिंदू मुस्लिम बांट रहा है। क्या लग रहा है मुसलमान उनके साथ हैं? नहीं, वो नहीं होंगे ना, सभी मुसलमान यहाँ तो जो समझो मुसलमान है, एजुकेटेड है, जो विकास देख रहे हैं, जो विकास देख रहे हैं लोगों का। यहाँ क्या है, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का यही नारा है। वर्ल्ड लेवल पे मोदी गए हैं तो हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे ना। हमारे जैसे युवा वर्ग है, सब एजुकेटेड पर्सन, वो सब मोदी के फैन है और मोदी के साथ ही रहेंगे। क्या बोल रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं ओवैसी के साथ? ओवैसी के साथ ही इनकी विचारधारा में जो आतंकवाद फैला रहे हैं,
जाति जाति के फ्रिक्शन करने वाले हैं वो जा रहे हैं, वो उनके साथ है। पढ़ा लिखा मुसलमान किसके देखा साथ? मुसलमान तो शांति चाहता है, विकास चाहता है, वो तो अपने मोदी जी के साथ ही है। क्या लगता है मोदी को लेके क्या राय रखते हैं? अरे नरेंद्र मोदी की बात करने जो बैठे तो एक दिन भी कम पड़ता है, और उसके जो विकास है उसको लिखने बैठे तो एक बुक भी कम पड़ती है। वो नरेंद्र मोदी में सही मात्रा में हमारे भारत का विकास किया है, और नरेंद्र मोदी जैसा कोई बड़ा बदन आएगा भी नहीं और कोई होए भी नहीं। और सही मात्रा में भाजपा ने जो विकास किया है वो विकास तो हम सबको दिख ही रहा है। और वो जो कांग्रेस वाले जो झूठी वो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। और यहाँ भी बीजेपी ही आएगी, क्योंकि पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ है और विवादों में ही फंसी हुई है कांग्रेस की सरकार। तो यहाँ पे बीजेपी और डॉक्टर राजूलाबेन देसाई अवश्य जीतने वाले हैं। फिर केजरीवाल कहाँ जाएंगे? अरे केजरीवाल का तो गुजरात में नाम ही मत लो, क्योंकि हमारी गुजरात की जनता फ्री में लेने वाली नहीं है। यहाँ कोई फ्री में कुछ भी नहीं लेगा। हमारे यहाँ तो वो केजरीवाल तो जो बोलता है वो कुछ इसका कोई असर यहाँ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसकी तो बात ही मत करो। वो कहा कोई भी सीट में 5-10 हज़ार मत लेंगे वो, बाकी उसकी कोई सीट आएगी नहीं गुजरात में। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनको लेके क्या राय रखते हैं? योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जिस दोनों ने जो काम किया है राम का, हमारे हिंदुओं का इष्ट देव जो राम भगवान का जो उन्होंने मंदिर का जो निर्माण किया है, उसी के वजह से तो भाजपा चलती है। उसी से वजह पे तो भाजपा चलती है। भाजपा की सरकार का वो जो मुख्य उद्देश्य है वो जय श्री राम ही है, और उसके बैनर पे ही चलेगा। अच्छा, तो जो मुसलमान थोड़े से चिड़े से रहते हैं, विपक्ष कहता है मुसलमान नाराज़ हैं, उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, कोई नाराज़ नहीं है और किसी की मस्जिद तोड़ी नहीं है। वो राम की जन्मभूमि थी और राम का मंदिर यहाँ बनाया है। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो चुकादा दिया है, तो इसमें वो बेबुनियाद बातें की योग्य नहीं है। मोदी के बाद अगर किसी को आप देखना चाहें प्रधानमंत्री पद पर, योगी, अमित शाह, नितिन गडकरी, कौन लगता है? कौन बेहतर? योगी आदित्यनाथ। कौन लगता है आपको? योगी क्या खासियत है योगी में? योगी जी सनातन धर्म के बहुत बड़े नेता है वो, इसलिए योगी को चाहते हैं हम। और कोई खासियत? और कोई खास मोदी की उम्र 75 साल तो हो गए ना, उनके बाद तो योगी जी आएंगे ना। पूरी उम्मीद है योगी? पूरी योगी जी लाएंगे। क्या लगता है ताऊ जी कौन आएगा? मोदी साहब को काम बहुत करा है। हाँ, भाजपा सरकार जो है, हाँ, 2000 रुपया ना हमारा खाता में आते हैं पैसे? 6,000 आए 12 वर्ष से। हाँ, पर ये जो है ना हमारा तो सरकार है। अच्छा, और योगी कैसे लगते हैं? योगी तो नहीं, योगी काम बहु करा। योगी ने तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की बहु काम करे हमने। हाँ, किया। अच्छा, महिलाएं गुजरात में पूरी तरह सुरक्षित है, कहीं भी कोई छोटी मोटी घटना भी नहीं बनती। और हमारे गुजरात में कल मोदी साहब ने बोला था कि रात 1:30 बजे बहुत देर तक हमारी महिलाएं गरबा रमती है, घूमती है, सब कुछ अच्छा माहौल है। कोई भी जगह किसी भी महिला को कुछ भी कोई परेशानी नहीं है। आपने ये चीज़ महसूस की है अपने घर में? हाँ, हमने की है। महसूस की है? हाँ, महसूस की। अच्छा, ये बताइए किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर? बीजेपी का माहौल है यहाँ गुजरात में, कोई दूसरा पार्टी है नहीं और जनता खुद चुनाव लड़ रही है। मोदी जी की सभाओं में लाखों की भीड़ ऐसे नहीं आती, वो सब मोदी को समर्थन करने के लिए आ रहे। सारे गुजरात ने देखा है कि कांग्रेस ने जो गड्ढे किए थे, कोई विकास नहीं किया था, वहाँ मोदी साहब ने विकास करके देश को एक नई राजनीति दी। कांग्रेस ने जातिवादी, मुसलमान को डराना, दलित को डराना, ऐसे करके ही वर्षों से हमारे पर राज किया है। और मोदी साहब एक ऐसे महान नेता है जिसने मेहनत की, कोई ऐसा नहीं दुमला दिया, कैसा मेहनत की कि कौन से क्षेत्र में कौन सी योजना लगाएंगे, क्या करेंगे तो जनता का विकास होगा। हर क्षेत्र में इसने मेहनत की और गुजरात ने आज देखा है कि हमारा जो भी सभी समाज सभी को कुछ न कुछ विकास का एहसास हुआ है। और भारत में कोई चर्चा नहीं करता, मगर सबसे बड़ा घोटाला कांग्रेस के शासन में सब्सिडी जो डायरेक्ट गैस कंपनी को देते थे, वही गैस कारों में भरवाई जाती थी, होटलों में चलती थी। मोदी साहब ने एक मैसेज दिया कि गिव इट अप, तो भारत के करोड़ों लोगों जो सुखी थे, जिसके पास बहुत पैसे थे, उन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। ये मुद्दा सबसे अहम है कि गैस के भाव ज़्यादा और भारत की जो भी आर्थिक परिस्थिति खराब थी उसके
उसके जड़ में कांग्रेस की खराब नीतियाँ और उसका भ्रष्टाचार था। एक आधार कार्ड सभी जगह लिंक करने के लिए करोड़ों का भ्रष्टाचार सभी जगह, कहीं राशन कार्ड हो, कहीं बैंक का फर्जी अकाउंट हो, फर्जी कंपनियां हो, फर्जी एनजीओ हो, सब कुछ मोदी साहब ने एक आधार कार्ड को लिंक करके सब भ्रष्टाचार बाहर लाए। और आज गुजरात में और भारत में सब लोगों को विकास का पैसा दिखता है। पहले पैसे कहाँ जाते थे वो कोई बताने वाला नहीं था। यही राजनीति, आज विकास की राजनीति करके मोदी साहब ने पूरे विश्व को मैसेज दिया है कि जनता को कुछ दो, विकास करके बताओ तो ही वोट मिलेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मोदी जी के नेतृत्व में सभी जगह, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और पाटन में हाँ, वो उस बार क्या था, वो दलित आंदोलन था, पाटीदार आंदोलन था, पटेल आंदोलन था, ऐसे 2-3 आंदोलन थे। उससे थोड़ी सी लॉस हुई थी, उसी कारण हमने हमारे रणछोड़ भाई की सीट को खोया था। लेकिन इस बार हमारे डॉक्टर राजुल बहन 50,000 वोट से ज़्यादा से जीतेंगे। पूरे गुजरात में 182 सीटों पर चुनाव है, क्या लग रहा है बीजेपी कितनी? अभी एग्जिट पोल आया है आज का, मैंने एग्जिट पोल देखा तो वहाँ पर 125 से 135 सीट लग रही है, लेकिन मुझे तो लगता है कि 150 प्लस हो जाएंगी। ये बताइए, पिछले 5 साल की मैं बात करूं तो क्या इस एरिया में कोई विकास ही नहीं हुआ? कुछ नहीं किया कांग्रेस की कैंडिडेट? वो क्या है, सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है गांधीनगर में, और यहाँ पर धारासभ्य कांग्रेस के थे, तो विकास तो वो क्या ग्रांट कहाँ से लाएंगे? और यहाँ अगर यहाँ का हमारा धारासभ्य भारतीय जनता पार्टी का होगा तो विकास के बहुत ही काम होते हैं। ओवैसी का नाम तो सुना होगा, ओवैसी को लेके क्या राय है? ओवैसी यहाँ गुजरात में ओवैसी केजरीवाल कोई नहीं जाए, यहाँ मोदी मैजिक ही चलता है। माननीय मोदी साहब ही चलते हैं। आप रात को बोलेंगे तो भी मोदी साहब, दोपहर को बोलेंगे फिर भी मोदी साहब, और सुबह कहेंगे तो भी मोदी साहब है। मोदी मैजिक। मुसलमान किसके साथ? मुसलमान मोदी जी के नेतृत्व के उनके साथ ही है, क्योंकि मोदी जी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास। मुसलमान होगा, हिंदू होगा, कोई भी होंगे, सब मोदी जी के साथ ही है। ये बताइए, कांग्रेस के एक नेता है मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने मोदी को लेके ये कहा था, हाँ उन्होंने ये कहा था कि औकात दिखा देंगे मोदी को। मधुसूदन मिस्त्री को यह पता नहीं कि मोदी साहब की औकात क्या है। मोदी साहब ने आर्टिकल 370 हटाने के लिए कश्मीर में 40 साल से राज करे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और जो भारत विरोधी गैंग थी, इसको 12 महीने जेल में बंद करके इसकी औकात बता दी। मोदी साहब को जो जानते नहीं वही बोलते हैं कि मोदी साहब की औकात क्या है। जिसको पता है कि मोदी साहब बिना कुछ बोले सब कुछ कर सकता है, इसकी हैसियत और इसकी औकात देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। वो पाकिस्तान को अभी भिखारी बना दिया। आज का समाचार है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार सब खत्म हो गया है, और उसके पास अपने पाकिस्तानियों को खिलाने पिलाने के लिए विदेशों से आयात करने की चीज़ के लिए 4-5 दिन का ही स्टॉक पड़ा है। और आज भारत में एक सबसे बढ़िया समाचार आया कि भारत का शेयर बाजार ऑल टाइम हाई हुआ है। ये भारत की आर्थिक उन्नति का भी सबसे बड़ा उदाहरण है। और पाकिस्तान भिखारी हो गया है, वहाँ भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, और ड्रग्स के सारे व्यापारियों को गुजरात सरकार ने, हर्ष संघवी ने करोड़ों का ड्रग्स पकड़कर, और मोदी साहब ने जो BSF की सीमा रेखा है 75 किलोमीटर तक बढ़ाई, उससे गुजरात की बॉर्डर से समुद्री मार्ग से जो ड्रग आता था, मोदी साहब ने अपनी सारी गुप्तचर एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है कि कहीं से भी छोटा मोटा ड्रग्स आए तो उसको पकड़ लो। पाकिस्तान के ड्रग्स माफिया को जल्दी हम भिखारी देखना चाहते हैं। हमारे देश में ड्रग्स नहीं चलेगा। वो खालिस्तानी पंजाबी, वो भगवत मान अपने पंजाब में कुछ भी नहीं कर रहा ड्रग्स के लिए। सारे माफिया वहाँ खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हो। मेरा भारत देश में आतंकवादी जैसे अफगानिस्तान में घूमते, ऐसे खालिस्तानी पंजाब में घूम रहे। मैं इसको मैसेज देना चाहता हूँ कि तेरा पंजाब संभाल, पंजाब में और हालत ख़राब हो रही है। अंदरों अंदर भारत के विरोध षड्यंत्र चल रहे हैं। तुझको पंजाब नहीं संभलता, तो गुजरात की बात कर रहा है कि तेरी बात गुजरात में कोई सुनने वाला भगवत मान है नहीं और होगा भी नहीं। भगवंत मान तो केजरीवाल के साथ लग के चल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं गुजरात में, और कैसी कैसी खबरें आती हैं पंजाब से, आपको पता ही है। क्या आपको भी लगता है केजरीवाल दिल्ली में बैठ के पंजाब का रिमोट चला रहे हैं? केजरीवाल खुद ही है विदेशी ताकतों का एजेंडा है। भारत में जब किसानों आंदोलन पर खड़े थे तो फ्रांस के सांसद आए और ब्रिटेन के सांसद आए। वो ब्रिटेन के सांसद और फ्रांस के सांसद भारत के कोई हित में नहीं आए थे। वो भारत विरोधी षड्यंत्रकारी है और रहेंगे। वो टोल गेट वो भी केजरीवाल के समर्थन में थी। केजरीवाल ने हिंदुओं की नागरिकता में सबसे बड़ा आंदोलन मुस्लिम समाज के पास करवाया। 45
मौतें हो इसका जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल ही है, और इसका वो गुप्त हाइड एंड सीक्रेट मिशन है वही है। उसको पता नहीं है कि भारत विरोध सबसे बड़ा अगर दंगा किसी ने आज तक किया है तो केजरीवाल और उसके समर्थक ने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में किया है, और भारत की जनता केजरीवाल और भगवत मान को कभी भी माफ़ नहीं करने वाली। केजरीवाल के नेता सत्येंद्र जैन का वीडियो देखा जिसमें वो मसाज करा रहे हैं जेल में बैठ। और सत्येंद्र जैन वो नाबालिग के पास रेपिस्ट था, इसके पास मसाज कर रहा है। वो जेल में रहकर भी अगर जो केजरीवाल अपने मंत्री को सुधार नहीं सकता तो वो क्या करेगा। और रेपिस्ट के साथ उसने मसाज करवाई तो वो कितना होगा। और मैं केजरीवाल को एक प्रश्न पूछता हूँ कि तूने लोकपाल लाने के लिए अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था, वो केजरीवाल आज मर गया है, और भ्रष्टाचारी केजरीवाल हम सबको भारत में दिख रहा है। कहीं भी केजरीवाल के पास लोकपाल, और एलजी साहब दिल्ली में अच्छे काम कर रहे हैं। वो बोलता है कि ईडी ने ऐसा किया, सीबीआई ऐसा कर रही है। हमारे एलजी साहब हमारे विरोध में, भाई भ्रष्टाचार के विरोध में। केजरीवाल तूने भ्रष्टाचार किया है तो तेरे भी विरोध में हो गए। भ्रष्टाचार दिमाग है, हमारे देश का विकास खा रही है। मैं केजरीवाल को चैलेंज फेंकता हूँ कि तूने कहाँ एक स्कूल नहीं बनाए बताए। आज तक दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, नहीं कहीं फ्लाईओवर बनाया, नहीं कोई अंडरपास है, नहीं रिवर फ्रंट है। वहाँ उसको कचरे का ढेर दिखता है, मगर वो एमसीडी ने करोड़ों मेट्रिक टन कचरा उठाकर ढेर किया, उसकी शाबाशी देनी चाहिए। वो स्वास्थ्य कर्मियों को, तुमने हमारे दिल्ली को स्वस्थ रखने के लिए इतना सारा कचरा उठाया तो उसका ढेर हो गया। पराली का धुआं नहीं दिखता और कचरे का ढेर दिखता है। इसकी आंखों में भारत विरोधी षड्यंत्र है। भारत विरोधी सबसे बड़ा दिल्ली में जो स्वास्थ्य के लिए चिंता करनी चाहिए वो केजरीवाल ने नहीं की। वो जानता है कि पराली कौन जलाता है। पराली जलाने के लिए मोदी साहब ने कड़ा कानून दिया था, उसका विरोधी भी केजरीवाल था। दिल्ली की जनता परेशान है, वो केजरीवाल के लिए, केजरीवाल के खराब नीति के कारण ही है। मैं कहता हूँ कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी इस भारत में नहीं है। वो बोलता है कि भ्रष्टाचार रुपये से होता है, मगर नीतियों से भी भ्रष्टाचार होता है। केजरीवाल, तुमने अयोध्या ज़मीन जब हिंदुओं ने खरीदी वो पैसे से खरीदी, कोई मुफ्त नहीं खरीदी। तुमने वही भी नाटक चलाए। राजस्थान की गायों मर गई तो उसका वीडियो तुमने गुजरात में डाला, वो लिख दिया कि गुजरात की गायों मर रही है। कुछ भी, वो मोरबी की दुर्घटना थी, सारा गुजरात अपने दुख के कारण व्यथित था कि साला ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी मुर्दे की राजनीति, जब गीत कोई मुर्दा मरता है तो उसकी मौत नूचने के लिए आता है। ऐसे हलकट राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण केजरीवाल ने दिया। मोरबी कांड चगाया, मगर इसका वो भी मुद्दा नहीं चला। केजरीवाल का कोई भी मुद्दा नहीं चला। और जो सारी दुनिया को बोलता है कि बिजली, तो मैं आज केजरीवाल को एक चैलेंज देता हूँ कि गुजरात भाजपा में जैसी सौर पैनल योजना है, 30% मकान में अब लग गई है। गुजरात सरकार सब्सिडी देती है, 3 मेगावाट में 30,000, 4 मेगावाट में 35,000 लगाने के लिए सब्सिडी देती है। ऐसी कोई योजना दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में 90% लोग 1 लाख तक तो खर्च कर ही सकते। आजीवन बिजली फ्री हो जाएगी अगर ऐसी योजना होती है तो ये करना चाहिए बिजली। और कोई आदमी, कोई भी नेता अपने घर से फ्री कुछ भी नहीं देता। वो बजट का उपयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वही एक बात होती है।